नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 से। हमने 35 लास्ट क्लास में किया था, तो 36 श्लोक का यहाँ बताया जा रहा है भगवान के बारे में। भगवान कौन और वो कैसे हम उनको अलग से समझ सकते हैं, कैसे उनकी विशेषताओं से उन्हें जाना जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं स वा इदं विश्वम अमोघलीलः सृजन्ति अवतीयति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतरहित आत्मतंत्र षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। अगर हम इन गुणों में से किसी का भी मनन करें तो हम देख सकते हैं कि ये इतने विशेष गुण हैं कि ये मनुष्य मात्र में हो नहीं सकते। आप सोच के देखिए, कर्म सदैव निष्कलुष। निष्कलुष का अर्थ है कि उनमें कोई कल्मश नहीं होता। एक्चुअली कर्मों का कल्मश होता क्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, वो कलुषित हो गए ना कार्य। तो भगवान के कार्य कभी भी ऐसे नहीं होते जिसमें किसी दूसरे को नुकसान हो। उनके कार्य कैसे होते हैं? निष्कलुषित, सबको फायदा है, किसी को डायरेक्ट किसी को इनडायरेक्ट, है ना। और भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। हमने तो 5 ही इंद्रियां सुनी है ना। 5 इंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान जीवा और त्वचा। तो ये 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। तो मनुष्य को कहा गया है कि वो 5 इंद्रियों को वश में करे, परंतु छठी इंद्रिय उसके वश में नहीं है। तो छठी इंद्रिय मन जो है वो भगवान के वश में ही हो सकता है। तो इसीलिए भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, यानी आंख कान नाक जीवा त्वचा तो है ही है, साथ में भगवान मन के भी स्वामी हैं। और जहां वो जो वो करना चाहते हैं उनका मन उनको वही करने में सहायता करता है। क्या करना चाहते हैं वो? सृजंती, सृजन करते हैं, अवतीयंती, पालन और संहार करते हैं, फिर भी ना सज्जते यस्मिन, उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे मनुष्य का क्या स्वभाव है, जब वो कोई नई चीज बनाता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं, लोग कितनी खुशी से और कितने गर्व से अनाउंस करते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। परंतु जो भगवान के बारे में जानता है उसे क्या समझ में आएगा कि सारे ऐश्वर्य जो है ना वो भगवान के हैं। ना तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होगा और ना बहुत ज्यादा दुखी होगा, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? सृजंती अति अवति, यानी उनको अंत करते हैं और पालन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है भगवान का। जब भी हम किसी को देखें भगवान, तो उसके बारे में पहले ये जाने क्या इसने कुछ सृजन किया है, कुछ संहार किया है, कुछ पालन किया है? नहीं, तो ये भगवान नहीं है। तो ये भगवान के गुण हैं। और भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र, भगवान सबके हृदय में विराजमान है और रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। तंत्र का मतलब प्रभावित नहीं होते, तंत्र का मतलब स्वतंत्र है।
है ना, स्वतंत्र तो किसी के इफेक्ट में नहीं आते। और वर्गिक 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं हम जानते हैं, पराशर मुनि की डेफिनेशन के माध्यम से प्रभुपाद ने हमें बताया, जो जिससे ये 6 चीजें प्रकट होती हैं। इन 6 चीजों को ऐश्वर्य माना गया, जिससे ये प्रकट होती हैं, वही केवल भगवान हो सकते हैं। जो अतीव सुंदर है, रूप है ना, जिनके गुण बिल्कुल 100% प्योर हैं, बहुत सुंदर है, जिनके गुण बहुत सुंदर हैं, और जो जिनका ऐश्वर्य यानी कि यश बहुत ज्यादा है, उनसे ज्यादा किसी का यश नहीं है। उनके पास धन सबसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा किसी के पास धन नहीं है। और श्री लक्ष्मी जी उनकी सेवाएं करती रहती हैं। यानी कितना भी वो पावरलेस होना चाहे, परंतु सबसे पावरफुल लेडी उनकी सेवा में है ना, लक्ष्मी जी। तो ऐसे ही उनका त्याग सर्वोत्तम है। त्याग भी भगवान से शुरू होता है। आप सोच के देखिए, भगवान ने कब धराधाम पे जन्म लिया, राम रूप में या कृष्ण रूप में, त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया, है ना। कृष्ण जन्म में आप सोचिए कि कृष्ण होते ही माता पिता को त्याग दिया, माता पिता को त्याग के वृंदावन चले गए। वृंदावन उन माता पिता के साथ रहे 9 वर्ष 11 वर्ष की आयु तक, और फिर उनको त्याग दिया, वापिस आ गए। ऐसे ही मथुरा का राज्य त्याग दिया, द्वारका राज्य त्याग दिया, पांडवों का राज्य त्याग दिया। कितना कुछ भगवान ग्रहण कर सकते थे, परंतु भगवान ने ग्रहण नहीं किया। भगवान ने क्या किया? त्याग किया। तो त्याग भी भगवान का एक ऐश्वर्य है ना। बल, भगवान सबसे बलशाली हैं। कितने बलशाली होंगे आप सोच के देखो। 7 वर्ष की अवस्था में छोटी उंगली पे गोवर्धन धारण कर लिया, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। हम 7 दिन खाली उंगली को ऐसे करके रखना चाहें तो नहीं रख पाएंगे। तो भगवान कितने बलशाली हैं। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, और भगवान के 6 गुण हैं। 6 गुण कौन से होते हैं कि ये हर तरह की चीजों को ठीक से कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गुण है भगवान के, अनंत गुण है। परंतु षड गुणेशु 6 इंद्रियों के गुण, यानी इंद्रियां भी होती हैं, रस्सी भी होती है, तो 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। यानी भगवान अगर चाहे मुझे ये देखना है, उनकी आंख वही देखेगी। भगवान चाहे कि मुझे भजन सुनना है, तो उनके कान उनको केवल भजन ही सुनाएंगे। जो खड़खड़ कड़कड़ कड़कड़ आ रही होगी वो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भौतिक नहीं है ना इंद्रियां, आध्यात्मिक है, इसीलिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित होते हुए बिना कोई भी सुगंधि का सेवन करता है, अतएव ईश्वरताहीनत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान संहार भी करते हैं, भगवान जन्म भी देते हैं, भगवान पालन भी करते हैं। अगर भगवान स्वयं सब कुछ करें तो फिर आनंद कौन करेगा? इसलिए भगवान ये सारा कार्य किसके माध्यम से करते हैं? अपने गुण विस्तारों के, अपने अपने अंश के माध्यम से करते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, और एक एक गुण को मैनेज करते हैं, और ठीक से सारी सृष्टि चले ऐसी व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, न च अस्य कश्चित निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमनीषः ऊति नामानि रूपानि मनोवचो भी संतवतो नच्चर्यामिव अज्ञ। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह स्वयं कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त ही कर सकते हैं। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझना मूर्ख व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। तो एक्चुअली मूर्ख कौन है?
और एक्चुअली इंटेलिजेंट कौन है? तो गुरु महाराज कहते हैं एक्चुअली मूर्ख वो है जिसने अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो जो अध्यात्म में नहीं गया वो मूर्ख है, और जिसने पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति नहीं जान सकता और बुद्धिमान व्यक्ति जाना जा सकता। भगवान इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। तो भगवान को क्या कहा गया है? नटचर्याम। उनके कार्य कैसे होते हैं? नाटकीय। और कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती हैं यथा नटस्य, है ना, जैसे एक नट होता है यानी नाटक करने वाला होता है, हम उसका ओरिजिनल शक्ल सूरत नहीं जानते। हम क्या जानते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे मेकअप में हमारे सामने आया, अपना नाटक किया और मेकअप समेत चला गया, है ना। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, इसीलिए उनके नाम रूप गुण लीला को समझा नहीं जा सकता। क्या करना चाहिए? उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति निपुण भी हो जो सब कुछ जानता हो, परंतु फिर भी वो भगवान के बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भले ही परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। भले ही कोई सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो, ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो यदि हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है तो हमें तर्क वितर्क छोड़ना होगा, वाद विवाद छोड़ना होगा। जहां विवाद हो रहा है वहां से हट लो, वहां वाद भी मत करो, बातचीत भी मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं माया कहाँ से कहाँ झापड़ मारेगी और पुनः अपने स्थान पर लाकर खड़ा कर देगी। तो इसीलिए क्या करते हैं? मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई नाम रूप तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। तो यदि उनको बताया जाए कि भगवान का नाम ऐसा है, रूप ऐसा है, गुण ऐसे हैं, तो कहेंगे अच्छा यहाँ के राजा थे ना कृष्ण, इसलिए उसकी वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान भगवान ही है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अजनबी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस तरह वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। तो भगवान को क्या मानते हैं? एक नॉर्मल विभूति। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है? इंद्रियां हैं। उनको ठंड लगती है, उनको गर्मी लगती है, ऐसा मान के कि ये सब भौतिक है। जैसे कोई बहुत फेमस हो जाता है ना, ऐसे भगवान भी हो गए, क्या फर्क पड़ा। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो भगवान की, परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। हम ये जान ही नहीं सकते कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते होंगे, क्योंकि हमने भगवान में विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करेंगे तो हमारा उनका प्रेम जो है ना वो परिपक्व हो जाएगा। वही तो हम भूल गए हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है जो अज्ञानी है वो भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार माया द्वारा भ्रमित रहते हैं। और भगवत गीता में कहा है भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। तो भगवान यहाँ भौतिक जगत में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक बेड़ियां उनको लग गई या भौतिक शरीर उनको लग गया। श्लोक संख्या 38 में कहते हैं सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोजगंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है।
पूर्ण शक्ति, दिव्यता और महिमा। कौन जान सकता है? जो अनुकूल सेवा करता है। तो सेवा क्या अनुकूल और प्रतिकूल भी होती है। अनुकूल सेवा कैसी होती है, प्रतिकूल सेवा कैसी होती है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको खाना खिला रहा है या चाय पिला रहा है, मान लो आपने नहीं पी, तो यदि वो भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो सोचेगा कि प्रभु जी को ये चीज नहीं चाहिए थी, उनको देख के हम परेशान ना करें। परंतु यदि कोई भौतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वो तुरंत, नहीं मैंने बनाई है, आप जरूर पियो, है ना। तो क्या हो गया, भौतिक व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, सेवा तो करना चाहता है, चाय पिला के सेवा तो करना चाहता है, परंतु प्रतिकूल सेवा हो गई। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथ में रथ का चक्र का पहिया धारण करने वाले भगवान के चरण कमल की अनुकूल सेवा करता है। तो कई कई लोग बोलते हैं सब भगवान एक ही तो हैं, हमारे घर में तो ये है, हम इसी की सेवा कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, हमें एक्चुअली उस मूर्ति में भगवान देखकर भगवान की सेवा करनी है। तो यदि हम भ्रम में रहेंगे, है ना, यहाँ कहा गया है जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा कर रहे हैं। तो दो प्रकार की सेवा है, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल। क्या डिफरेंस है? अनुकूल सेवा में जो सेवा ग्रहण करने वाले को चाहिए, आप प्रयास करो कि हम वही दे दें। तो यहाँ प्रतिकूल सेवा क्या है? प्रतिकूल सेवा कि हम माने ही ना, किसी को पानी चाहिए और हम कहें नहीं, हम तो आपको जूस पिलाना चाहते हैं, तो ये प्रतिकूल सेवा है ना। ये क्या है? प्रतिकूल सेवा है। यहाँ किसी को मीठा खाना वर्जित है और हम उसको दिए जा रहे हैं, नहीं नहीं थोड़ा तो जरूर लो, थोड़ा तो जरूर लो, तो ये प्रतिकूल सेवा है। तो यहाँ अनुकूल सेवा, जैसी भगवान चाहते हैं। शरणागति का पहला नियम है, जो हम शरणागति कहते हैं, उसका पहला नियम है क्या? अनुकूल जो बातें हैं वो मानना और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, है ना। क्या करना? जो अनुकूल है, जैसे भगवान का नाम लेना अनुकूल है तो 16 माला करना, और प्रतिकूल क्या है? 4 नियम है, वो प्रतिकूल है। तो 4 नियम जो हैं वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? 4 चीजें, हिंसा नहीं करनी, है ना, तो मांस मांस खाना छोड़ना है, तामसी वस्तुओं का सेवन छोड़ना है, नशा छोड़ना है, अवैध संबंध छोड़ना है और जुआ खेलना छोड़ना है। तो ये 4 चीजें क्या है? प्रतिकूल है भगवान की सेवा में। तो यदि हम इन चीजों में लगे रहेंगे तो कभी भी भगवान की दिव्यता को समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होता है कि प्याज लहसुन खाने से क्या फर्क पड़ता है, बुद्धि तो अलग है। और नहीं, हम जैसा खाते हैं हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है। यदि हम तमोगुनी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? तमोगुनी हो जाएगी, और अंततो गत्वा वो भगवान की बात को समझ ही नहीं पाएगी। जैसे होता है ना कि अगर कोई बच्चा एलकेजी में एडमिशन लिया है और उसको अब 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दो, तो खराब थोड़ी ना है सिलेबस, परंतु बच्चे को समझ नहीं आ रहा और आपके पढ़ाने का भी कोई यूज नहीं है। उसी प्रकार यदि हमारा जो इनटेक है, जो चीजें हम अंदर ले जा रहे हैं वो तमोगुनी है, तो हमारी बुद्धि भगवान की बात को, दिव्यता को समझ नहीं सकती। तो कभी कभी जब भगवान समझ नहीं आते, या कभी कभी जब ऐसा लगता है कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भगवान क्या है, भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, तो इसका मतलब हमें क्या सोचना है? हम अभी उतने शुद्ध नहीं हुए। तो हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? गीता भागवत को पढ़ के, भगवान की सेवाएं करके। तो कभी भी किसी भी सेवा को छोड़ने का प्रयास नहीं करना। जो सेवा हमें मिल गई है वो भाग्यवश, कृपावश हम उसको पकड़ लें और उसमें कॉन्टिन्यूटी में लगे रहें, लगातार उसे करते रहें। तो क्या होगा? हम भगवान के
महिमा को, शक्ति को और दिव्यता को समझ सकेंगे। तो उसका अगला श्लोक है, अथे हि धन्य भगवन्तः इत्थं यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्तुग्रह। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो पुनरावृत्ति क्या है? बहुत भयावह है। पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र जो है वो बहुत ही भयावह है। अब सोच के देखो, भयावह लगता है या नहीं लगता? अगर हम इस मनुष्य शरीर में फिसले तो कोई बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, परंतु ज्यादातर लोग क्या करेंगे? अपने संस्कारों के अनुसार दूसरे दूसरे शरीर धारण कर लेंगे और फिर 84 के चक्र में चक्कर लगाते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हुए उन्नति करते हुए इस मनुष्य शरीर पे आएंगे। पुनः डिसाइड नहीं किया तो पुनः 84। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के तो 50 दिन हो गए, इस ब्रह्मांड को आए तो 50 दिन हो गए, तो हमें भी आए ब्रह्मा जी के 50 दिन हो गए, 50 वर्ष, सॉरी। ब्रह्मा जी की आयु इस टाइम कितनी है? 50 वर्ष। तो हमारी भी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जितनी आयु है हमारी जीवात्मा। इतने वर्षों तक हम क्या करते रहे? इतने वर्षों तक हम केवल इस भौतिक धराधाम में पड़े रहे, यानी हमें ये लगा ही नहीं कि हमें वैराग्य हो रहा है या हमें ज्ञान हो रहा है या हमें वापस जाना है। वो चीजें हमने कभी भी सोची ही नहीं। अब क्या हुआ? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए ऊपर नीचे इधर उधर, कभी कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, चिड़िया बन गए, तोता मोर, जो भी बने बने, सब कुछ बने। एक बार नहीं, बहुत बार, अनंत बार बने, अनंत बार। तो सुधरे नहीं। क्यों? जब मनुष्य जीवन आया तो पुनः वही संस्कार भोग के लेकर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे और अंत तो गत्वा फिर 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ गए। तो ये जो चक्र है ये बहुत ही उग्र है, भयानक है। तो इस चक्र से यदि कोई हमारी 100% सुरक्षा कर सकता है तो वो कौन है? मनुष्य शरीर में की गई जिज्ञासाएं। कितना सुंदर आंसर है। कौन हमारी जन्म मृत्यु से रक्षा कर सकता है? मनुष्य शरीर में की गई जिज्ञासा। अगर वो जिज्ञासा सही जगह है, आपको उत्तर सही मिला, तो आप निश्चय कर लोगे कि मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है। आपको विधि मिल जाएगी, निषेध मिल जाएगा और आपको हेल्प भी मिल जाएगी। भगवान कृपा करते हैं। गुरु माँ कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जीव ये सोचता भर है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो राधा रानी कृष्ण को जाके बोलती हैं कि हे कृष्ण, ये जीव तुम्हारी सेवा करना चाहता है, इसके बड़े बहुत बड़ा भाग्य है, इसके माँ बाप को बहुत बड़ा भाग्य है, ये मेरे से भी अच्छी तुम्हारी सेवा करेगा, इस पर कृपा करो। तो कितनी बड़ी बात है कि जिज्ञासा करी बस कि हम यहाँ फंसे क्यों हैं, हमें निकलना है, कैसे निकले। और भगवान ने सारी व्यवस्था बना दी। कितने कृपालु हैं भगवान। तो कहते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं, सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। तो किसने जिज्ञासा करी थी? शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, जो यज्ञ कर रहे थे 1000 वर्ष के लिए। उन्होंने जिज्ञासा करी। क्या जिज्ञासा करी? भगवान कौन और हमारा उनसे क्या संबंध है, ये शास्त्र के माध्यम से हम कैसे उनको समझ सकते हैं। तो भगवान के कितने अवतार और कैसे कैसे उन अवतारों के कार्य। तो तीसरा प्रश्न जो था वो क्या था? भगवान के कैसे, भगवान के अवतार कैसे, कौन कौन से हैं
और उनके प्रयोजन क्या है। तो सुत गोस्वामी ने बताया 24 अवतार ये मुख्य हैं, और बाकी हम बता ही नहीं सकते क्योंकि अनंत अवतार है, अनंत, है ना। परंतु जो ये जिज्ञासा ही कर लेता है कि भगवान कौन और उनके अवतार कौन और वो कैसे कैसे आए गए, क्या हमारे लिए प्रयोजन था, ये जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति धन्य है। और यदि वो समझ गया तो जीवन के चक्र से मुक्त हो गया। तो जिज्ञासा बना के रखना है भगवान के बारे में, जिज्ञासा टूटने नहीं देना। यानी ये नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसके अलावा हम क्या करें। नहीं, जिज्ञासा बना के रखना, जिज्ञासा से ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। जिज्ञासा जब पूरी होगी तो वो ज्ञान बन जाएगी, और ज्ञान से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया तो डेफिनेटली खत्म भी होगा। तो मनुष्य का जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम की महिमा का बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयन्नम महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। भगवान के बहुत सारे अवतार बताए गए ना, 24 अवतार हमने देखे, फिर 10 अवतार देखे, फिर अनंत अवतार देखे। तो कोई ऐसा अवतार भी है जो प्रेजेंट है, कोई ऐसा अवतार भी है जो हम पे कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम ऐसा अवतार है। इसको क्या कहा गया? साहित्य अवतार, ब्रह्म संहितम। ये भगवान का अवतार है शब्द रूप में। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। तो यदि हम ऐसा माने कि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, तो इसमें दी गई शिक्षाएं स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, तो आप सोच के देखिए हमारा कल्याण कितना जल्दी हो सकता है। और बहुत सुंदर बात कही गई है कि ये क्या है? सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। यानी यदि आप भागवतम की शरण हो गए तो आपको और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, और किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्र, साधु और गुरु, तीन चीजें अगर हमारे प्रमाण में सही आ जाती हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। यानी वही बात हम शास्त्र में पढ़ रहे हो, वही साधु कह रहे हो, और वही हमारे गुरु कह रहे हो। तो शास्त्र में भगवान का अवतार कौन है? श्रीमद् भागवतम। साधु कौन है? श्रील प्रभुपाद। और गुरु कौन है? गुरु महाराज। तो तीनों एक ही बात कहते हैं, भागवतम से हमारा कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने अपने जीवन में ये करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वो अपने साथ भागवतम ट्रंक में भर के ले गए। सोचिए, फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो के कुछ बुक्स उन्होंने छपवाए और ट्रंक में भर के साथ लेके गए। अपने लिए वस्त्र, खाना, ये वो कुछ चीजें नहीं लेके गए थे। वो उनको भरोसा था कि जहां मैं जाऊंगा वहां मैनेज हो जाएगा। तो क्या लेके गए? उनका फेथ किसमें था? भागवत में, फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो। और उन्होंने कहा यदि कोई ये 2 कैंटो भी कर लेता है, वो जीवन भर अब भक्ति करने के लिए पर्याप्त उसको ज्ञान या सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो भागवतम तो है ही, श्रील प्रभुपाद है ही, और गुरु महाराज हमें यही आज्ञा देते हैं, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम जरूर पढ़ना है। और कितनी भी चीजें आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, परंतु ये नियम पूर्वक तुम्हें भागवतम का 1 श्लोक 2 श्लोक जितना तुम्हारे पास समय निकलता हो उतना अवश्य ही पढ़ना है। और हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु वो तो हमेशा बोलते हैं, और वो मैं देख रही हूँ कितने सालों से, पिछले 10 या 11 साल से मैंने उनको देखा है।
डेली एक चैप्टर श्रीमद् भागवतम का रीड करते हैं, उनका नियम है डेली एक चैप्टर। सोच के देखिए कितना स्ट्रॉन्ग नियम है प्रभु जी का, कि बिना एक अध्याय भागवतम पढ़े मेरा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए वो क्या करते हैं, कहीं जाना होता है या कुछ होता है तो भी भागवतम का एक पुस्तक अपने पास रखते हैं, तो बिना भागवतम के नहीं होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे वेद व्यास ने क्या किया है, संकलित किया है। यानी कि कुछ चीजें बिखरी हुई थी अलग अलग शास्त्रों में, उनको एकत्रित करके यहाँ रख दिया। अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अलग अलग कथाएं थी, तो वेद व्यास जी ने उनको संकलित कर दिया, इकट्ठा करके यहाँ रख दिया। और ये क्यों बनाया गया है, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका प्रयोजन हमने देखा कि राम अवतार का प्रयोजन ये था, कृष्ण अवतार का ये था, वराह अवतार का ये था, नरसिंह अवतार का ये था। तो साहित्यिक अवतार का क्या प्रयोजन था, तो यहाँ कहा गया है कल्याण के निमित्त है। तो क्या किसी का कल्याण हुआ है? हाँ अवश्य हुआ है, ये सभी तरह से सफल है। जिसने भी भागवतम को टच किया उसका कल्याण हुआ है, वो आनंदमय हो गया है और वो परिपूर्ण हो गया, यानी भगवान से मिल गया, उसको भगवान मिल गए। जिसने भागवतम को, जो भगवान के अवतार हैं उनको शरणागत हो गए। हरे कृष्णा। तो आज हम यही रुकते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।